अजीत तिवारी ने हत्या किया है, चाहे उसके बेटे ने, दोनों ने मिलके किया है, तो दोनों को बराबर सजा, कम से कम इन लोगों को उम्र कैद तो होना ही चाहिए। देखिए, बहुजन समाज इन लोगों ने कोई गलती नहीं किया। सम्राट चौधरी जी बुलडोजर चलवाते हैं, उससे बढ़िया बहुजन समाज के लोगों ने टिट फॉर टैट उसी समय कर दिया, मामला खत्म। ये शर्मिंदगी है, महिमा मंडन सवर्ण समुदाय के लोगों को करना चाहिए। महिमा मंडन करना चाहिए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का, महिमा मंडन करना चाहिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह का। भीम आर्मी हर कमजोर वर्ग के साथ खड़ा होती है। चंदेश्वर चौधरी की हत्या हुई, गांव के लोग उग्र हो गए, लोगों ने प्रतिक्रिया दिया। आक्रोश में जो भी चीजें होती हैं वो उसको आप गलत सही में आप वो नहीं कर सकते। देखिए, पुलिस कार्रवाई उसमें कर रही है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई पे दिक्कत है, तो जान मार दिया गया। वही पूछना चाहते हैं ना कि सम्राट चौधरी जी बिहार में बुलडोजर चलवाते हैं, एनकाउंटर कराते हैं, तो चंदेश्वर चौधरी के हत्यारे अजीत तिवारी को आप जेल में क्यों रखे हुए हैं इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ? गिरफ्तारी का पुलिस ने जो पुष्टि किया, तो वीडियो आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए। पुलिस की तरफ से गलती हुई है। बिल्कुल पुलिस की तरफ से रोहतास पुलिस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अजीत तिवारी के जगह पे किसी और अन्य निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके जेल भेज दिया गया हो, और अजीत तिवारी पता चल रहा है कि नेपाल में मौज मस्ती कर रहा हो। दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। शराब का जो अवैध धंधा चल रहा है, बड़ा व्यापारी तिवारी जी और छोटे में चौधरी जी का नाम आ रहा है, दोनों मिल के करते, इसमें क्या? देखिए, अब ये मामला कहाँ तक है, लेकिन अगर बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी अगर शराब बिक रहा है, किसी के घर से पकड़ा जा रहा है बोतल, तो चंदेश्वर चौधरी के घर पे भी पुलिस गई होगी हत्या के बाद, उसके घर से तो कोई एक पाउच भी नहीं पकड़ाया। लेकिन हमारे लोगों के फेसबुक आईडी पे जाके देखिए, उस कमेंट में कौन लोग गाली बक रहे हैं। आरा में भरत तिवारी की हत्या पुलिस के लोगों ने किया, भीम आर्मी के लोगों ने आवाज उठाया कि नहीं उठाया? बताइए। अच्छी बात, हम लोगों ने बोला ना कि ये गलत हुआ है, पुलिस गलत की है, सरकार गलत की है। नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बोला। लेकिन जब दलितों के साथ कोई मामला होता है, पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ कोई मामला होता है, मुसलमानों के साथ कोई मामला होता है, तो यही जो भरत तिवारी के समर्थन में रैलियां निकालने वाले लोग, उनकी जाति वर्ग विशेष के लोग, फिर हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? जब दलितों पे कोई मामला होता है तो वो दलित की बेटी हो जाती है, वो एक जिला की बेटी नहीं बन पाती है। उसके लिए कैंडल मार्च सर्व समाज के लोग पूरे जिला भर में नहीं निकाल पाते हैं। एक साल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ। हाँ। एक भी ब्राह्मण या राजपूत का चेहरा बता दीजिए जो परसों वाले में आया। अरे भाई, यहाँ का स्थानीय विधायक है। दोस्तों, आपको पता ही है, बहुत बड़ा एक मुद्दा आ गया है अपने बिहार में, और सबको आशंका लगता है कि जो इतने अच्छे अच्छे हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, सुखी संपन्न है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब हुआ है, ये चीजें हमें छीन नहीं जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से अब बढ़ के जो है लोग अब घटनास्थल पे जाने लग जा रहे हैं। तो अमर ज्योति जी हैं मेरे सामने, उभरते हुए स्टार हैं, मतलब जो है बिहार के। नमस्कार आपको। बहुत शुक्रिया। क्या क्या लग रहा है, क्या मतलब आज आप लोग आए हैं, 2 दिन पहले उधर भी खूब हुआ, तो कहाँ जाएगा बिहार? देखिए, हम लोग को आने की तो नौबत तब पड़ी, हम लोग तो पुलिस को अपना काम करने देने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ उन्मादी और अराजकता फैलाने वाले लोग और संगठन के लोग आ करके एक मामले में जातीय रूप देने का प्रयास करने लगे, और बहुजन समाज के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करने लगे। तो स्वाभाविक है कि भीम आर्मी हर कमजोर वर्ग के साथ खड़ा होती है। जहां कहीं भी लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपना कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, जहां कहीं भी बहुजनों पे अत्याचार अन्याय हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो भीम आर्मी को अपना स्टैंड उस पर लेना पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोग जो दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो जोगिया गांव है, वहां पे चंदेश्वर चौधरी जी की बीतों दिनों जातंकवादी, उसी गांव का रहने वाला तिवारी के द्वारा गोली मार करके जान ले लिया गया था, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई। और पुलिस अपना काम कर रही थी, उसमें कार्रवाई जो भी है, अजीत तिवारी को पकड़ करके जेल भेजी, उसके बेटे को जेल भेजी, दोनों तरफ से एफआईआर हुआ था। क्योंकि उस घटना के पश्चात जब चंदेश्वर चौधरी की हत्या हुई, गांव के लोग उग्र हो गए,
क्योंकि उनके डेड बॉडी को लेकर के अजीत तिवारी अपनी गाड़ी में भाग गया था। तो लोगों को लगा कि मार भी दिया, बॉडी भी नहीं मिला, तो आक्रोश में जो भी घटनाएं हुई उसको लेकर के लोगों ने प्रतिक्रिया दिया। आप क्या मानते हैं जो आक्रोश में हुआ वो कैसा था, सही था, उचित? देखिए, आक्रोश में जो भी चीजें होती हैं वो उसको आप गलत सही में आप वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर पुलिस कार्रवाई करती तो वो गलत सही होगा? हाँ, देखिए, पुलिस कार्रवाई उसमें कर रही है, ठीक है, हम लोग उसको लेकर के कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई पे दिक्कत है। अब मान के चलिए चंदेश्वर चौधरी तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के लोग जो एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और उनको जान मार दिया गया। फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर सब खत्म हो गया। हाँ, तो वही पूछना चाहते हैं ना कि सम्राट चौधरी जी बिहार में बुलडोजर चलवाते हैं, एनकाउंटर कराते हैं, तो चंदेश्वर चौधरी के हत्यारे अजीत तिवारी को आप जेल में क्यों रखे हुए हैं इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ? आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुआ है, फोटो वोटो कहाँ आया? नहीं नहीं, गिरफ्तारी का पुलिस ने जो पुष्टि किया है, फोटो वीडियो भले नहीं आया हो लेकिन पुलिस ने पुष्टि किया है कि गिरफ्तार हुआ है। फोटो वीडियो आना चाहिए था, आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए। पुलिस की तरफ से गलती बिल्कुल हुई है। बिल्कुल पुलिस की तरफ से रोहतास पुलिस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। और जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के जैसे अन्य मामलों में वो गिरफ्तारी दिखाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इस मामले में भी दिखाना चाहिए था कि अजीत तिवारी और उसके पुत्र को पकड़ करके हमने जेल भेज दिया है। हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अजीत तिवारी के जगह पे किसी और अन्य निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके जेल भेज दिया गया हो और अजीत तिवारी पता चल रहा है कि नेपाल में मौज मस्ती कर रहा हो। अच्छा जी, ये बताइए अमर ज्योति जी, अमर ज्योति जी से कड़ा सवाल पूछ सकते हैं हम? जो पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि हम आसपास दो चार गांव में भी घूमे, पहले उधर ही गए, जो न तो मैंने भूमियार है और न मैंने उस समाज से, वो मैंने या तो राजपूत हुआ या और दूसरा जात तेली समाज हो। कहना है कि दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, शराब का जो अवैध धंधा चल रहा है, बड़ा व्यापारी तिवारी जी और छोटे में चौधरी जी का नाम आ रहा है, दोनों मिल के करते, इसमें क्या? देखिए, अब ये मामला कहाँ तक है, लेकिन अगर बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी अगर शराब बिक रहा है, किसी के घर से पकड़ा जा रहा है बोतल, तो चंदेश्वर चौधरी के घर पे भी पुलिस गई होगी हत्या के बाद, उसके घर से तो कोई एक पाउच भी नहीं पकड़ाया, लेकिन अजीत तिवारी के घर से हमको लग रहा है हजारों शराब की खाली बोतलें और भी कई विदेशी शराब जो पैक था वो पकड़ा गया। इससे तो सिद्ध हो रहा था कि अजीत तिवारी शराब का व्यापारी भी था या जो भी कह लीजिए शराबी था। चंदेश्वर चौधरी को परिवारों का कहना है कि उनके घर पे बंधुआ मजदूरी करते थे, तो मान लीजिए कि चंदेश्वर चौधरी की जो हालत है, जो घर के लोगों का हमने देखा, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि वो शराब बेचता होगा, नहीं उनके एजेंट के तौर पर। हाँ, जो तो हो सकता है कि वो हैंडलर होगा, हाँ, उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हाँ, छोटा छोटा एक आध बोतल बेचता होगा। हाँ, तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से बिहार में 2007 के बाद से 16 में शराबबंदी हुई बिहार में, और उसके बाद से 2026 चल रहा, 10 वर्षों के शराबबंदी में अगर बिहार में इतनी मात्रा में शराब को रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है, किंग पैदा हो रहा है, शराब व्यापारी, नया व्यापारी पैदा हो रहा है, और जब जेल में आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे छोटे छोटे जो, जैसे आपका कहना कि चंदेश्वर चौधरी बेचते थे, हमने लोगों से हाँ, मतलब लोगों का कहना है, तो छोटे छोटे पीने वाले और छोटे छोटे बेचने वाले, उसको पहुंचाने वाले जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनका कोई बेल कराने वाले, लेकिन जो बड़े माफिया है शराब के, जिला परिषद अजीत तिवारी जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को हवा तक नहीं होगा, उनके नीचे के सारे पदाधिकारी, हर थाना प्रभारी इसमें लिप्त है, एसडीपीओ लिप्त है, एसपी लिप्त है। पता नहीं होगा, अब पता होता तो मुझे लगता है कि शराबबंदी कराते ही नहीं, वो खुलवा देते शराब, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को नहीं पता चला। लेकिन सम्राट चौधरी तो कहते हैं अपने आप में कि हम युवा हैं, और इनके रहते बिहार में शराब का कारोबार फल फूल रहा है, उसके वजह से हत्याएं हो रही हैं, बड़े कारोबारी बाहर घूम रहे हैं, चुनाव लड़ जा रहे हैं, कोई एमएलए हो जा रहा है, कोई मिनिस्टर हो जा रहा है, और ऐसे में शराबबंदी को सफल बता रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सरकार को अपनी नीति में बदलाव। हमको खुशी हुआ कि शराबबंदी पर
आपके पास जैसे अभी जो जो बहुजन समाज की बात आप करते हैं 85%, अगर उसको ना भी लिया जाए, ये देखा जा रहा है तो 20% ऐसी समाज का डर थमकिंग आपके पास है। गाड़ियों का काफिला भी हमने देखा आज, और भी वीडियो आते रहता है, तो हम पहली बार मिले हैं। तो इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं आप चलते जो पूरा बिहार साथ देगा? सब दारू बिकिए रहा है, झूठो मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नया नया नेता पैदा हो रहा है, तो शराबबंदी खुलवा ही दिया जाए, इससे अच्छा। देखिए, बिहार के हर जन समस्याओं पे, जो वास्तविक मुद्दे हैं बिहार के, हर मुद्दे पे भीम आर्मी लड़ती है, आवाज उठाती है। हम आपका साथ देंगे, इसको खुलवाइए सर आप। देखिए, अगर हम लोग सरकार में होते, छोटा छोटा जो पासी समाज का है, बिल्कुल, देखिए शराब तो छोड़ दीजिए भाई, ताड़ी के नाम पे पकड़ पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है लोगों को, और शराब से भी सख्त नियम ताड़ी बेचने पे है। तो ऐसे में तो उन लोगों को छुटकारा मिल ही जाता, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव दरोगा है बिहार में जो कि अब क्या बोले हैं हम, हम कह तो रहे हैं कि थाना प्रभारी से लेकर के एसपी तक शराब का सिंडिकेट चलवाने में शामिल है। और हम खुलेआम कह रहे हैं, हमको कोई डर नहीं है। और किसी भी जिले में आप जांच करवा लीजिए, आप जिस गली में घूम रहे होंगे ना, आप बस इच्छा जाहिर करिए कि हमको शराब पीना है। छोटा छोटा बच्चा का स्कूल बैग में आप कहिएगा और आपको 10 मिनट में शराब उपलब्ध हो जाएगा। देसी विदेशी जो खोजिएगा सब मिल जाएगा। तो ऐसे में चरस भी बिक रहा है। तो अप्रत्यक्ष जो शराब का धंधा सरकार चलवा रही है, जिससे नए नए अपराधी, गुंडे, बाहुबली पैदा हो रहे हैं, तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जैसा शराब नीति में बदलाव करना चाहिए। सूखा नशा बहुत बिक रहा है, लेकिन शराब नीति में बदलाव करके कुछ ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस कर दे। हर थाना के पास ही शराब की दुकान खुलवा दो, पी सकते हो, हल्ला नहीं करो। शराब का दुकान थाना के पास ही खुलवा दो, हम तो कहते हैं। और थाना के निगरानी में तुम शराब बिकवाओ, और लिमिट कर दो कि एक दिन में एक व्यक्ति को एक ही बोतल मिलेगा या आधा बोतल मिलेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शराब अप्रत्यक्ष तौर पे शराब के कारोबारियों को, अवैध शराब कारोबारियों को बिहार में पैदा कर रही है, जिसके वजह से अपराध बढ़ रहा है। जिनके पास शिक्षा नहीं है वो लोग शराब के धंधे में उतर जा रहे हैं। पहले ट्रेन में 5 बोतल लेके आ रहे हैं, बैग में बेच रहे हैं, फिर गाड़ियों से मंगा रहे हैं, फिर ट्रक से मंगाने लग रहे हैं, और करने वाला कुर्सी पे। बाबू क्या कहा जाए, ये सरकार की नीति का खामियाजा है कि कभी लोगों का उसका शिकार हो। शराब बेच रहे हैं उसी कारण। नहीं, हम लोग को तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि हम लोग को शराब। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अभी जो मोनू सिंह आए तो उनसे क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है, घबराने वाले लोग तो आप लोग हैं नहीं, तो क्या इसको कैसे लेते हैं आप लोग, गुस्से में लेते हैं क्या? देखिए, भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के लोग इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तानाशाह मुख्यमंत्रियों से तो डरते नहीं है। इनसे क्या डर? और ऐसे अरे गहरे नथु खैरों का बात मत ही कीजिए। और ज्यादा इन लोगों को अपने पराक्रम पे का घमंड है, दम है। तो हम कहते हैं कि पहले जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, पहले वो अपने संगठन के जो मुखिया थे, जिनका नाम बरमेश्वर सिंह उर्फ बरमेश्वर मुखिया, उनका पोता या दादा जो भी है, ये खुद को बता रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई पहले अपने दादाजी को न्याय दिला दो, उनके हत्यारों को तुम फांसी के फंदे पे चढ़वा दो। बना पड़ा है, अब जो भी है, एमएलए है कि एमएलसी, हमको नहीं मतलब है, लेकिन बिहार में जग जाहिर है, सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपा है सरकार को कि कौन इसमें गुनाहगार है। तो ये अपने दादा को तो न्याय नहीं दिला पा रहे हो, आज जात देख करके तुम उसको माफ कर दे रहे हो। हाँ, और उसको तुम वोट भी दे रहे हो, उसके लिए तुम गोली बंदूक लाठी सब उठाने के लिए तैयार हो, तो तुम अपने दादा को न्याय नहीं दिला पाए। ये भी कड़ाई सवाल है। आपके संगठन में समझदार लोगों की थोड़ा सा जो मतलब नहीं है मेंबर फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात करते हैं, जबकि भीड़ में कोई बड़ा राजपूत या ब्राह्मण चेहरा नहीं दिखा, तो उनको कैसे आप कह देंगे कि वो भी ना फिर शामिल हो गए? देखिए, हम अपने समाज के सभी लोगों को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज के जो लोग हैं, हम लोग हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। हम लोग अत्याचार करने वाले लोग नहीं हैं, अराजकता फैलाने वाला लोग नहीं है, गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज के युवाओं में भी आक्रोश है। अगर हमारे समाज पे कोई घटना हो और उस पर प्रतिक्रिया नहीं आए, तो जिसके वजह से ना मनोबल है। आप देखिए, हम लोग ने न्याय की बात कही,
हमारे लोगों के फेसबुक आईडी पे जाके देखिए उस कमेंट में कौन लोग गाली बक रहे हैं। आरा में भरत तिवारी की हत्या पुलिस के लोगों ने किया, भीम आर्मी के लोगों ने आवाज उठाया कि नहीं उठाया बताइए। अच्छी बात। हम लोगों ने बोला ना कि ये गलत हुआ है, पुलिस गलत की है, सरकार गलत की है। उस समय हम लोग भरत तिवारी के लिए बोल रहे हैं। जी है, वो भी उठाया है। नहीं, सब लोगों ने हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बोला। लेकिन जब दलितों के साथ कोई मामला होता है, पिछड़ों के साथ कोई मामला होता है, मुसलमानों के साथ कोई मामला होता है, तो यही जो भरत तिवारी के समर्थन में रैलियां निकालने वाले लोग, उनकी जाति वर्ग विशेष के लोग, फिर हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? आपके सामने आए तो हैं, हम वही तो कह रहे हैं ना। आप आए हैं, ठीक है, आप अच्छी बात है। आप इस देश में रवीश कुमार जैसे भी पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे भी लोग हैं, अजीत अंजुम भी लोग हैं। होगा कहना मुश्किल है। तो हृदय परिवर्तन होगा, कब होगा? हम भी जो है वो बन गए। तो सुन लीजिए ना मेरा बात, इस देश में जाति खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं चला रहे हैं स्वर्ण समुदाय के लोग? वो भी आंदोलन हम लोग को ही चलाना पड़ेगा। नहीं, वो बात तो है। अभी हम लोग देखिए जाति एक तरह से खत्म है, हम लोग जाति नहीं बैठे हैं, आए भी हैं, बोल भी रहे प्यार से। ठीक है, 90% 10% बचा आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जब दलितों पे कोई मामला होता है तो वो दलित की बेटी हो जाती है, वो एक जिला की बेटी नहीं बन पाती है। उसके लिए कैंडल मार्च सर्व समाज के लोग पूरे जिला भर में नहीं निकाल पाते हैं। एक साल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ। हाँ। एक भी ब्राह्मण या राजपूत का चेहरा बता दीजिए जो परसों वाले में आया। अरे भाई, यहाँ का स्थानीय विधायक है आलोक सिंह, उसने अपनी, आप कह रहे हैं कि बड़ी उसमें अभी जो ईओ का हत्या हुआ डेहरी वाले घटना में, उस मामले में उसने अपनी जाति का विधायक का फेवर किया। इसके बाद इस घटना के बारे में जब यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव आए, उनके ऊपर जिस प्रकार के उसने कमेंट किया है, तो ये तो सीधे दिखा रहा है कि वो स्वर्ण समुदाय के फेवर में बात कर रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि लोग नहीं उतर रहे हैं। हमारे लोग देखिए, हम लोगों में विधायक और रणवीर सेना में अंतर हो जाता है। नहीं, ठीक है, तो विधायक जी भी तो बोल रहे हैं ना, रणवीर सेना बोल रहा है, विधायक जी भी तो बोल रहे हैं, रणवीर सेना के लोगों को समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए उनका स्टेटमेंट, हम तो आज सुबह ही सुने। बात करना ठीक चीज नहीं। हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सबसे बहुजन समाज का दुर्भाग्य पता है क्या है? हम अपने मसीहा को भी चोर बता देते हैं और स्वर्ण समुदाय के लोग अपने समाज के चोर को भी मसीहा बना देते हैं। ये बात आपको हम कह रहे हैं, आप याद रखिएगा। बरमेश्वर मुखिया का कोई एक सामाजिक काम बताइए कि उन्होंने सैकड़ों दलितों का, बेटियों का, भूमिहारों की शादी ब्याह करा दी। सिंह सवर नहीं रहे। अरे तो भैया, परमेश्वर मुखिया को ही तो यहाँ पे हीरो बनाने की बात कही जा रही है ना। बिहार में एक जिला क्या, कहाँ स्टेट प्रधानमंत्री बन के। आपको याद होगा, जैसे इस घटना में आप कह रहे हैं कि चंद्रेश्वर चौधरी के आक्रोश में घटनाएं प्रतिक्रिया में हुई, तोड़फोड़ हुआ, लूटपाट हुआ, आगजनी हुआ। हम कहते हैं परमेश्वर मुखिया की जब हत्या हुई, कानून की बात कर रहा हूँ कि भाई कानून फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं ना। दुखद यही है कि बहुजन समाज के लोग अपने मसीहा को भी चोर बना देते हैं और स्वर्ण समुदाय के लोग अपने चोर को, अपराधी को, गुंडा को भी मसीहा बना देते हैं। अरे हमको आप बताइए ना, श्री कृष्ण सिंह के बाद स्वर्ण समुदाय में बिहार में कौन सा ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिसको स्वर्ण समुदाय ने मसीहा बनाया? हम बताए किसको मसीहा बनाया स्वर्ण समुदाय? नाम गिनाइए, यहीं से शुरू कीजिए ना। सुनील पांडे, हुलास पांडे, परमेश्वर मुखिया, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, कौन नहीं है भाई? हर जात में है। कौन है बताइए ना? लोग इसको मसीहा किसने बनाया? दलितों ने बनाया, पिछड़ों ने बनाया। को मानते हैं वीर कुंवर सिंह, अच्छी बात है, लेकिन उसका महिमा मंडन तो इतना व्यापक तौर पे नहीं होता है। ये शर्मिंदगी है, ये शर्मिंदगी है। महिमा मंडन स्वर्ण समुदाय के लोगों को करना चाहिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के श्री कृष्ण सिंह का महिमा मंडन करना चाहिए। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का महिमा मंडन करना चाहिए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह का। और अगर प्रकांड विद्वान में अगर जाइएगा तो राहुल सांकृत्यायन से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। आप उनकी किताबें पढ़िए, ओल्गा से गंगा। अब जब आप पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये असली हमारा हीरो है। ये परमेश्वर मुखिया, सुनील पांडे, हुलास पांडे और अनंत सिंह, सूरजभान सिंह हीरो नहीं है। और अपने समाज के लोगों को भी कहिए कि भाई, नाम गिनाते हैं। नहीं, हम आनंद मोहन कौन है? एक तो पांडे कौन है? काली पांडे बाबा जी हैं। ठीक है, बताइए कौन है? पप्पू पांडे कौन है? अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे लोगों की जरूरत है। शांति लगभग हो चुकी है, मुझे लग रहा है। ये लोग आए हैं तो बस इसलिए आए हैं कि अपने लोग हतोत्साहित ना हो
ये नहीं कि भाई आ गया मनु सिंह रणवीर सेना के लोग तो भाई हमारा कोई नहीं आया, कोई ये चुनौती वाली बात नहीं है। जो मेन लीडर तो ये है, अच्छा बच्चा कच्चा बोलता है, उस सबका कोई वैल्यू बात नहीं है। मामला को कीजिए खत्म और सजा दिलवाइए भैया, नहीं फूल तो हाफ एनकाउंटर होना चाहिए। एकदम एनकाउंटर जेल में चला गया। हम एनकाउंटर की भी बात नहीं कर रहे, हमको लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में जो भी प्रावधान है उसके तहत अजीत तिवारी ने हत्या किया है, चाहे उसके बेटे ने, दोनों ने मिलके किया है, तो दोनों को बराबर सजा, कम से कम इन लोगों को उम्र कैद तो होना ही चाहिए। मैं तो इससे भी कहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय मैं आपका फैन हूं, आपने बोला हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर, भैया अब भूमिहार समाज के लिए जितना गाली देना है दे दीजिएगा, लेकिन उनका हाफ इनकाउंटर, एगो गोली लगने से मर नहीं जाएगा, एगो हाँ गोली मरवा अरे अब जेल में अभी आप कह रहे नहीं है, आपके लोग कह रहे हैं हमको फुटवे नहीं है। पुलिस कह रही है ना कि पकड़ा गया है, पुलिस ही कह रही है कि पुलिस हम जनता का ना बात मानेंगे। उसी के बयान पे 36 घंटे के बाद 100 को वहां से वो जब्त किया गया। चलिए अगर पकड़ा गया है तो कोई बात नहीं, हाफ फुल भाई हम तो एक बात बोल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं सीएम साहब की जो है हाफ फुल कर देते हैं। तो देखिए बहुजन समाज लोगों ने कोई गलती नहीं किया। सम्राट चौधरी जी बुलडोजर चलवाते, उससे बढ़िया बहुजन समाज के लोगों ने टीट फॉर टैट उसी समय कर दिया, मामला खत्म। कोई घबराने की, जब परमेश्वर मुखिया के मामले में आरा से पटना तक ठंडा मचा है, सरकार की संपत्ति को जलाए, लोगों की निजी संपत्ति को जलाया, उसमें तो कोई मुआवजा की बात नहीं हुई थी। उसके लिए बहुजन समाज के लोगों ने अल्टीमेटम नहीं दिया। हमारे आरा में अम्बेडकर हॉस्टल करोड़ों रुपया का जला दिया, लोगों की डिग्रियां सैकड़ों लोगों का जला दिया, मेरा खुद का मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट को जला दिया गया। आज मुझे पता चल रहा है सब बात। अब बताइए, तो अब जब जानिए, तो अब 2-4 गो ट्रैक्टर जल गया तो अब उतना से नहीं है, अब कौन सा न्यायालय जो है छोड़ देते हैं, सब पर मुकदमा होता है, सब पे होना चाहिए, नहीं होता है तो सबका माफी। बिल्कुल। फिर मिलेंगे दोस्तों, लेकिन ये है कि मामला इन्होंने आकर के ठंडा कर दिया। भाई साहब अब इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, देखिए ये सब दारू पीने वाला बन जाता है, जिला परिषद नेता फेता, इन सबको भी चंदा देके बनाइए, विधानसभा में भेजिए।